हरे कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए होंगे। मैं जस्ट भगवत गीता पढ़ रही थी, सो आई थॉट ऑफ शूटिंग। और कैसे हैं आप सब, ज़रूर बताइएगा। uh, वैसे तो मैंने सोचा नहीं था कि कुछ शूट करूं, एंड बट मैं जस्ट एक थॉट शेयर कर रही थी, करना चाह रही थी। uh, जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में किसी ना किसी चीज़ में लगे रहते हैं। जो ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस की चीज़ों में लगे रहते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल की पढ़ाई में लगे रहते हैं, एग्ज़ाम्स, ऑफिस वालों को डेडलाइंस एंड एवरीथिंग। उसमें जब हम अ, फिर भी मतलब वो सब करते हुए भी फिर भी हम कहीं ना कहीं से अपने लव्ड वंस जो भी हैं हमारे, हम उनके लिए टाइम निकालते हैं, राइट। जैसे कोई किसी के जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स है, वो एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं, या हम अपने फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं। हम निकालते हैं किसी तरह भी, अपने टाइट शेड्यूल में से जैसे भी। तो जो हमारे भगवान हैं, जिन्होंने हमें ये रिश्ते दिए हैं, हम आज जिनसे भी मिलते हैं, जो भी सोल हमारे कांटेक्ट में आते हैं, वो हमें भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए हैं। तो जो भगवान इन सब चीज़ों को नर्चर करते हैं, हम उनके लिए टाइम क्यों निकालना भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमें पूरा टाइम भगवान के भजन करते रहें सुबह से लेकर 24 घंटे, मैं ये नहीं कहती। मैं बस ये कह रही हूँ कि जो भी काम आप कर रहे हैं, आप उसमें से अगर भगवान के लिए टाइम निकालें, भले ही आप 10 मिनट निकालें, 10 मिनट आप। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जैसे आप कोई भी काम करते हैं, उसमें से आप 10 मिनट निकाल के भगवान के नामों का कीर्तन कर सकते हैं, 10 मिनट निकाल के आप भगवान के नामों का जप कर सकते हैं। और इससे क्या होता है ना, इससे हमारी प्योरिफिकेशन होती है, वी गेट प्योरिफाइड, राइट। हमें भगवान की नीड है। जैसे एक बॉडी को कपड़ों की नीड होती है ना। एक बॉडी को अपनी मतलब हेल्थ की नीड होती है, कि जैसे कि हम अपने बॉडी का हेल्थ देखते हैं कि हमारी बॉडी ठीक रहे, एवरीथिंग, हम उसके लिए जिम जाते हैं, वी डू जिमिंग, वी ईट गुड फूड, वी ट्राई टू रिमेन हेल्दी, राइट। तो उसी तरह से जो हमारी सोल है, उसका क्या। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 2nd चैप्टर में हमें बताते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। सो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी या पोजीशन ऑफ अ सोल। हमें थोड़ा डीप में जाके ये सोचना चाहिए कि वाई वी आर गिवन दिस ह्यूमन लाइफ, वाई। हम अगर नॉर्मल, इफ वी आर लाइक एनिमल्स, हम खाते हैं, सोते हैं, डिफेंड करते हैं, लाइक दिस वी डू दिस, राइट। वी नीड शेल्टर, हम ये सब करते हैं। तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द एनिमल? देयर इज नो डिफरेंस। बट शास्त्रों के हिसाब से देयर इज अ डिफरेंस, एंड दैट इज टू नो आवर ड्यूटी, ओरिजिनल ड्यूटी। अगर हमें पता है कि हमारी ड्यूटी क्या है, सो एज अ सोल हमें पता होना चाहिए दैट आवर ड्यूटी इज टू सर्व लॉर्ड। हमें ये प्रेशियस ह्यूमन लाइफ मिला है जो कभी भी चला जाएगा। हमें नहीं पता कि हमारा लाइफ कब तक है, वी डोंट नो कि हमारा लाइफ कब तक है। वी नो द डेडलाइन ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स। हमें अपने ऑफिस का डेडलाइन का टाइम पता है, हमें अपने एग्ज़ाम्स का टाइम पता है, हमें हर चीज़ का टाइम पता है। बट डेथ इज़ समथिंग नो वन नोज़। हमें नहीं पता कब हमारी बॉडी चली जाएगी। तो क्यों ना हम इस ह्यूमन लाइफ को इतना यूटिलाइज करें, इतना हम उस टाइम को इतने अच्छे से यूटिलाइज करें कि वी अटेन कृष्ण प्रेमा, हमें कृष्ण प्रेम मिले इसी जीवन में, और हम इसी लाइफ में भगवान के पास जा सके, भगवत धाम। कैन वी डू दैट? यस वी कैन। इसमें इतना कुछ भी करने का नहीं होता, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर कॉन्स्टेंटली कृष्णा। इसमें कुछ ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। सो आई होप हम लोग करें, और हम भगवान का नाम का स्मरण करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, और
जितना भी हमें टाइम मिले हम उसमें भगवान को याद करें, उनकी सेवा करें। जस्ट अ थॉट। हरी बोल।